नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर संगोष्ठी सभा में शामिल हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। भारी बारिश के बीच संपन्न हुई शिवगंगा महाआरती। हेलकाटी क्षेत्र में थाने का हुआ शुभारंभ। और पर्यावरण का संदेश देने वृक्षों को बांधा रक्षा सूत्र। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव पहुंचे और भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर आयोजित संगोष्ठी सभा में शिरकत की। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी सभा में शिरकत करते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद इस अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने वृक्षारोपण किया। वहीं जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संगोष्ठी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। संगोष्ठी सभा के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वर्षों से गाँव, गरीब और किसान के लिए काम करती आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को शराबबंदी सहित अन्य मुद्दों पर घेरा और नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी योजना को विफल बताया। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वेट टैक्स कम कर पेट्रोल डीजल के दामों को घटा सकती है। देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम का संपर्क जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर है और इसमें हम तो ये कहना चाहेंगे प्रदेश शासन से कि अपना ये वेट टैक्स कम कर दे। निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा। आज जो ज़्यादा ले रही है उसको कम करे सरकार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत पर आयोजित संगोष्ठी सभा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि 23 जून से लेकर उनकी जयंती 6 जुलाई तक वृक्षारोपण के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर प्रदोष तिथि को भारी बारिश के बीच भी शिवगंगा महाआरती की 34वीं कड़ी संपन्न हुई। पंडित अनिल आचार्य द्वारा विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की महाआरती की गई। प्राचीन काल से ही नदियां आस्था का केंद्र रही हैं। भारत में नदियों को माँ कहकर पुकारा जाता है और नदियों की पूजा भी की जाती है, लेकिन नदियों से मिलने वाले जल के संरक्षण के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि लगातार जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय मासिक पत्रिका द ट्रायो के द्वारा भी जल संरक्षण और नदियों के संवर्धन को लेकर प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर प्रतिमाह के प्रदोष तिथि में शिवगंगा महाआरती का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। नदियों के प्रति लोगों की आस्था को और प्रबल कर नदियों के संवर्धन और जल के संरक्षण का संदेश देकर आयोजित होने वाली शिवगंगा महाआरती की 34वीं कड़ी का आयोजन मंगलवार की देर शाम भारी बारिश के बीच भी संपन्न किया गया। शिवगंगा महाआरती के प्रति लोगों की आस्था के मद्देनजर शिवगंगा महाआरती के सूत्रधार आलोक शर्मा ने बारिश के बीच भी महाआरती कराने का निर्णय लिया है और बरसते पानी में पंडित अनिल आचार्य ने ज्योति प्रज्वलित की और महाआरती की 34वीं कड़ी का शुभारंभ किया। इस दौरान बारिश की बूंदें जल संरक्षण के लिए किए जा रहे इस प्रयास पर मां गंगा के आशीर्वाद स्वरूप बरसती प्रतीक हो रही थी। शिवगंगा महाआरती की 34वीं कड़ी को
कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पूरा किया गया और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों को इस महाआरती में उनके घरों से ही जोड़ा गया। फेसबुक और अन्य माध्यम से बारिश के बीच संपन्न हो रही इस महाआरती का सीधा प्रसारण भी किया गया। शिव गंगा महाआरती में पंडित अनिल आचार्य, आलोक शर्मा, मनीष द्विवेदी और हिंदू युवा मंच के शहर अध्यक्ष किशोर महेश्वरी शामिल हुए। गरजते बादल और बरसते पानी के बीच संपन्न हुई इस महाआरती से जुड़कर लोगों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने वृक्षों में रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई से जंगल समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में जिले के ग्रामीण क्षेत्र गेंदा टोला, फाफामार, जयसिंह टोला के सामाजिक संस्था के युवाओं ने पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा उठाया है। जिले के सामाजिक संस्था हम होंगे कामयाब विकास मंच गेंदा टोला, मोर संग चलाओ सामाजिक संस्था जयसिंह टोला, आकांक्षा सामाजिक संस्था कल्लू बंजारी, मोर संगवारी सामाजिक संस्था फाफामार, सत्यम ब्लड ग्रुप जोशी लमती, यूनुस ब्लड डोनेशन द्वारा चलाया जा रहा है। इन संस्था के सदस्यों ने पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर जंगल को बचाने का संकल्प लिया है और जन जागरूकता अभियान चलाकर पेड़ों को बचाने के लिए पोस्टर लगाकर जागरूक किया जा रहा है। लोग स्वयं इस अभियान से जुड़ रहे हैं, लोगों को पेड़ों को बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पर ग्राम सरपंच अलफिया हनीफ कुरैशी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि विष्णु साहू, सरपंच प्रतिनिधि दिलीप साहू, खिलेश्वर साहू, प्रदीप वर्मा, दूधेलाल साहू, धन सिंह, दीपक महाराज, राकेश विश्वकर्मा, गौतम निषाद उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। छुईखदान में ओपन स्कूल 12वीं कक्षा की परीक्षा 21 जून से शुरू हुई। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों ने घर पर ही रहकर प्रश्नों को हल किया। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल की तर्ज पर ओपन स्कूल 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 21 जून से शुरू हुई। परीक्षार्थी घर बैठे परीक्षा दे सकेंगे। इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना के चलते परीक्षार्थियों को घर पर ही रहकर प्रश्नों को हल करने की सुविधा प्रदान की थी। इसी के तर्ज पर ओपन स्कूल 12वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू हुई। ओपन स्कूल 12वीं के लिए शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुईखदान से परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। 12वीं के परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका वितरण 21 जून से किया जा रहा है, जो कि 25 जून तक चलेगा। परीक्षार्थी 5 दिनों के भीतर उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेंगे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती भारती रजक ने बताया कि 12वीं के विद्यार्थियों को 5 दिवस के भीतर घर में उत्तर लिखकर जमा करना है। ओपन स्कूल रायपुर के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मुख्य परीक्षा जो 24 मई 2021 से 15 जून 2021 तक आयोजित की गई थी, कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया। शासन के आदेशानुसार अब हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को संबंधित अध्ययन केंद्र से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिनांक 21/6 से 25/6 तक वितरण किया जाएगा, जिन्हें उन्हें घर में ही उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखकर 5 दिन के अंदर जमा करना है। वैसे ही 10वीं की प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को 1 जुलाई से 5 जुलाई तक वितरण किया जाएगा और उसका संकलन 6 जुलाई से 10 जुलाई तक किया जाएगा। इन 5 दिनों के अंदर उत्तर लिखकर बच्चों को उत्तर पुस्तिका अध्ययन केंद्र में जमा करना है। यदि वे जमा नहीं करते तो उन्हें परीक्षा में अनुपस्थित माना जाएगा। इसी तरह ओपन स्कूल 10वीं के बच्चों को 1 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा और उसका संकलन 6 जुलाई से 10 जुलाई तक किया जाएगा। इन 5 दिनों के भीतर उत्तर लिखकर बच्चों को अध्ययन केंद्र में जमा करना है। यदि वे जमा नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा में अनुपस्थित माना जाएगा। कोरोना के कारण ओपन स्कूल ने भी बच्चों को घर बैठे परीक्षा देने की व्यवस्था दी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेने अध्ययन केंद्र पहुँच रहे हैं। कोरोना के कारण गत वर्ष भी ओपन स्कूल की ओपन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ठेलगाड़ी में शुभारंभ हुआ नया थाना।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मनभावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी में नए पुलिस थाने का शुभारंभ विधायक भुवनेश्वर बघेल, आईजी विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी में आज नए थाने का शुभारंभ हुआ। राजनांदगांव मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर ठेलकाडी थाना अंतर्गत 57 गांव है। ठेलकाडी थाने अंतर्गत मोहारा, खैरागढ़ और घुमका थाने के अंतर्गत आने वाले गांवों को रखा गया है। यहां 2 महिला सहित 28 स्टाफ पदस्थ किया गया है। थाने के लिए साहू समाज ने भवन उपलब्ध कराया है। साहू समाज के द्वारा भवन दिया गया है। इसके लिए मैं साहू समाज को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके कारण ही आज यहाँ पे 4 वर्षों के बाद थाना का उद्घाटन हो सका है। और पुनः मैं साहू समाज को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पे जो थाना भवन के शुभारंभ होने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को और यहाँ के लोगों को एक बहुत मदद मिलेगी। पहले जो शिकायत करने के लिए या कंप्लेंट करने के लिए या FIR लॉन्च करने के लिए राजनांदगांव या खैरागढ़ दौड़ना पड़ता था, अब वो यहीं पे कर पाएंगे। और निश्चित तौर पे जो आखिरी पीढ़ी के समाज के आखिरी पीढ़ी के लोग हैं उनको बहुत मदद मिलेगी यहाँ के थाना प्रारंभ होने से। ठेलकाडी थाना का सीमा क्षेत्र लगभग 21,056 हेक्टेयर है और जनसंख्या 43,984 है। यहाँ थाना स्थापित करने की वर्षों पुरानी मांग को पूरा होने से क्षेत्रवासी काफ़ी खुश हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मांग थी चौकी की, लेकिन जब मैं विधायक बना उसके बाद मैं प्रयास करा और सब हमारे आसपास के क्षेत्र से भी बोला कि चौकी खोलने में हमको फ़ायदा नहीं है, थाना खोलने में है। और सारे लोगों ने सहयोग किया और साहू समाज लोग के जो हमारे सदस्य लोग थे वो विशेष बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये भवन दी गई है। और जल्द ही अब हम लोग प्रयास करेंगे कि 1.5-2 साल में यहाँ पर व्यवस्थित थाना उनके जगह पे बन के तैयार हो। राजनांदगांव खैरागढ़ मार्ग पर ठेलकाडी थाने के शुभारंभ होने से इस क्षेत्र के 57 गांव के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी।
इस अवसर पर आगंतुक विशिष्ट अतिथियों के द्वारा थाना प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। डोंगरगांव के एक चिकित्सक द्वारा पर्ची में मरीजों का नाम पता लिखे बिना प्रतिबंधित दवाइयां लिखने के मामले में फार्मासिस्ट की शिकायत पर जांच कार्रवाई की गई और चिकित्सक की डिग्रियां छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होना पाया गया। डोंगरगांव क्षेत्र के डॉक्टर रतन कुमार मंडल द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां मरीजों को लिखे जाने के मामले की शिकायत विजय श्री मेडिकल स्टोर के संचालक फार्मासिस्ट हरिशंकर साहू ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, एसडीएम और थाना प्रभारी को की थी। बीते 4 मई को की गई शिकायत में शिकायतकर्ता हरिशंकर साहू ने कहा कि डोंगरगांव निवासी डॉक्टर रतन कुमार मंडल सिनेमा लाइन स्थित अपने निवास में क्लिनिक संचालित करते हैं और वहां अपने मरीजों को प्रतिबंधित दवाइयों की पर्ची लिख कर देते हैं, जो इन दवाइयों को लिखने में पात्रता नहीं रखते हैं। वहीं अपनी पर्ची में रोगी का नाम पता भी नहीं लिखते हैं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के खिलाफ है और कानूनन अपराध है। इनके खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई, फिर भी वह अपनी क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार से डॉक्टर मंडल का डिग्री व उसका कारोबार पूर्णतः अवैध है और वह विगत 32 साल से ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि प्रतिबंधित दवाई, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक आदि का उपयोग करके अभी वर्तमान में जो ब्लैक फंगस बीमारी फैला हुआ है उसके कारण भी यह होने की संभावना बढ़ते जाता है। ऐसे प्रतिबंधित दवाई को डॉक्टर मंडल लिख करके लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे शासन प्रशासन से आप क्या कहें? आगे शासन प्रशासन से यही है कि ऐसे डॉक्टर जो कि एंटीबायोटिक या अन्य दवाई प्रिस्क्राइब करने के लायक भी नहीं है, ऐसे डॉक्टर के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, FIR किया जाए और उसके क्लिनिक को बंद किया जाए। यही मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ। शिकायतकर्ता हरिशंकर साहू ने कथित डॉक्टर रतन कुमार मंडल की डिग्री की जांच करने की मांग भी की थी, जिस पर कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव द्वारा मामले की जांच की गई। बीते 15 जून को खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK बंसल ने अपनी जांच प्रतिवेदन में SDM को लिखा कि जांच में डॉक्टर रतन कुमार मंडल द्वारा दिए गए दस्तावेजों में उनके पास वैध विशारद प्रमाण पत्र की उपाधि है, जो कि छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के तहत अधिकृत नहीं है। वहीं डॉक्टर रतन कुमार मंडल द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में मान्य नहीं है। वहीं आयुर्वेद रत्न की उपाधि भी मान्य नहीं है। BMO ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाने वाली दवाइयाँ इन्हें मरीजों को लिखने की पात्रता नियमानुसार नहीं है। जाँच में जो हमने पाया है उस संबंध में जो है उसके सर्टिफिकेट के बारे में और डिग्री के बारे में पूछा गया था। इसका जो पूरा जवाब छानबीन करके हमने थाना प्रभारी को इसका जवाब दे दिया है। इस मामले में डॉक्टर रतन कुमार मंडल ने कहा कि वह विगत 30 वर्षों से यहां आयुर्वेदिक पद्धति से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके ऊपर की गई शिकायत के जवाब में उन्होंने अपने कागजात उपलब्ध करा दिए हैं। 32-33 साल से मैं यहाँ डोंगरगांव में प्रैक्टिस करता हूँ, है ना, और मैं आयुर्वेदिक पद्धति से प्रैक्टिस करता हूँ। दूसरे बात, यहाँ जो मेडिकल स्टोर वाला है विजय मेडिकल स्टोर डोंगरगांव, वो सिर्फ एक ही स्थिति है कि उसके कहना है कि मैं जो दवाई लिखता हूँ वो उसका दूसरा दवाई दे देता है और वो जो उसका कहना है कि मैं जो दूंगा उसको तुमको चलाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके ऊपर मेरे ऊपर जो शिकायत किया है, आगे जो बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर, संबंधित अधिकारी के ऊपर, डिपार्टमेंट के पास, संबंधित डिपार्टमेंट के पास उन्होंने आवेदन किया है और उसके जवाब में मैंने पूरा कागजात दोनों डिपार्टमेंट को, प्रशासन को मैंने दे दिया हूँ। BMO को भी मैं सौंप दिया हूँ अपना कागजात, है ना। और इसमें सही क्या है, सही गलत क्या है, और उन्हीं अधिकारी कर्मचारी जो डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग हैं, जो हमारे BMO महोदय जी है और दूसरा जो लोग हैं, उन लोग बताएंगे। मामले की जांच में यह बात सामने आई है कि पूर्व में भी रतन कुमार मंडल के क्लिनिक में छापामार कार्रवाई कर क्लिनिक सील कर दिया गया था, लेकिन क्लिनिक और निवास एक ही जगह में होने की वजह से सील खोल दिया गया।
बहरहाल कोरोना काल में मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा लिखे जाने वाली दवाइयां अगर ऐसे डिग्रीधारी डॉक्टर लिखेंगे तो मरीजों की जान पर भी बना सकती है। समय रहते इस मामले में संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ न हो सके। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। शहर कांग्रेस कमेटी उत्तर ब्लॉक के अध्यक्ष आसिफ अली और कांग्रेस पार्षद दल ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम को सौंपा है और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप भाजपा पार्षद दल, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर लगाया है और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के उत्तर ब्लॉक के अध्यक्ष आसिफ अली ने बताया कि 21 जून को भाजपा पार्षद दल ने निगम में आंदोलन कर कोरोना काल में लगे धारा 144 का उल्लंघन किया, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते जिले में धारा 144 लागू है। इसके तहत प्रशासन ने राजनीतिक प्रदर्शन रैली पर रोक लगाई है। इसके बावजूद भाजपा पार्षदों ने आंदोलन किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह राजनांदगांव की महापौर लोकप्रिय महापौर हेमा देशमुख की लोकप्रियता से घबरा गए हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं से आए दिन नगर निगम में बेविहीन मुद्दों को लेकर नगर निगम का घेराव, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उसी को लेके हमने एसपी के नाम आज ज्ञापन दिया है, उनके ऊपर एक एफआईआर किया जाए। ऐसे कोरोना काल में जो प्रोटोकॉल का नियम का पालन करते हुए एक दूसरे की जान बचाने का समय है, इन लोग जानबूझकर अभद्र व्यवहार करके अधिकारियों से भीड़ बढ़ा के माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग करें। ज्ञापन सौंपने कांग्रेस उत्तर ब्लॉक के अध्यक्ष आसिफ अली के साथ कांग्रेस पार्षद दल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।